हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कन कन में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी हे प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी, भव सागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। भी हमने भाव हर एक के सुने, जिसका भी एक मीडियम बनाकर जो भाव पहुंचाया हर एक ने, तो वो भाव यही कि इस परमात्मा को चाहे किसी भी नाम से संबोधित कर लें, वो इस कण कण में रहता है और कैसे इस निराकार से हम आए हैं, इसी का अंश हैं। और यही फिर एक हमारी ह्यूमन बॉडीज़ में जो हमारी इस समय आत्मा है, वो भी इस निरंकार का ही अंश है। तो कैसे हमें अपने आप को जानना है, किस तरह जाने अपने आप को, वो तभी पॉसिबल है जब एक परमात्मा को जान लें, जब इसका एक ब्रह्म ज्ञान अपने से हम इसकी रूबरू कैसे होएं, वो इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा होता है। तो कैसे एक जहाँ भाव स्थिरता का, कि हर एक ने ही यही समझाया आज भी कि अपने मन को कैसे हम स्थिर कर सकते हैं, वो इसी परमात्मा से जुड़कर। और इसी स्थिरता के साथ हम अगर चाहे ये भी देखें कि साथ साथ और क्या होता है, अगर हम बात करते हैं स्थिर, स्टिलनेस, कामनेस, कंपोजर, तो एक संतुष्टि भी साथ ही एक उसी के अंदर एक होल का पार्ट अगर बात करें तो कैसे ये संतुष्टि को अपने जीवन में हम लाएं। कि कभी अगर ये भी देखा जाता है कि हालात ऐसे हो जाते हैं कि एक हम बोलते हैं कि हमने चाहा तो था ये हो जाए वो हो जाए, फिर बहुत चीज़ें ट्राई करी, वो नहीं हो पाया, और उसके बाद जब अगर नहीं हो पा रहा तो हमने वी हैव गिवन अप और हम संतुष्ट हो गए। तो इसको भी हम संतुष्टि नहीं कह सकते, क्योंकि ये बाय फोर्स कुछ हुआ है। अगर ये स्थिर रूप में एक सहजता के साथ ही संतुष्टि का होना पॉसिबल है, कि कैसे हम अगर सब कुछ ट्राई करने से पहले ही ये मान लें कि इस चीज़ का चलाने वाला तो ये परमात्मा है, ये कार्य अगर संभव होगा तो भी परमात्मा के ही हुक्म में संभव होगा, वरना इसने चाहे हम कितना भी अपना जोर लगा लें, वो संभव होने वाला एक हो ही नहीं सकता। तो कैसे एक इसके ही साथ मेहनत अपनी जारी कर रखते हुए, मानते हुए कि अगर इसमें हम नहीं चाहे, हमारे अकॉर्डिंग नहीं होगा, तो भी एक मन में ये संतुष्टि का भाव, तो ये सरेंडरेंस के साथ आना, तो वो पॉजिटिवली सच्चे मायने में संतुष्टि कहलाएगी। बात होती है जब परमात्मा की, तो कहा जाता है, काफ़ी मानते हैं ऐसा, कि परमात्मा देखा नहीं जा सकता, पर ऐसा नहीं है। परमात्मा को देख सकते हैं, और ये आज की बात नहीं, युगों युगों से भी। क्यों एक मीराबाई गा के बोलती है कि मैंने राम रतन धन पायो, तो ये पायो की बात कि ये मिला है, ये परमात्मा मिलता है। और वैसे ही अभंग रचना में ज्ञानेश्वर जी ने भी हरि पाहिला रे जो बोला कि इसको देखा जा सकता है, इसको पाया जा सकता है,
इसको जाना जा सकता है। तो उसी परमात्मा को अगर हम ऐसे देखें कि ये उसी परमात्मा नहीं, ये इसी परमात्मा है, जहाँ ये हमारी आँखों के रूबरू है, सामने है, बिल्कुल देखा जाया जा सकता है और पाया जा सकता है। एक इस हरि को जब तक हम कैसे मान लें कि वो एग्जिस्ट करता है, तो उसको रूबरू देखकर, फिर उसका बन के, उसका हर एक में उसको देखकर, फिर एक हरि को जो पा लिया, तो फिर वो ऐसा धन है जो राम रतन धन है कि इतना जो कभी घटेगा नहीं, ऐसा धन हमेशा हम हर पल में इसका प्रयोग करेंगे, इसको याद रखेंगे तो जीवन ने सफल होना ही है। और जहाँ ये डे टू डे ये इंद्रियों की भी हमारी बात आती है कि 5 सेंसेस कैसे हमारे हर मिनट अपने आप को परसीव करने के लिए कुछ भी आसपास हो, तो इसी के योगदान से हम एक स्थिति को महसूस उस तरह कर सकते हैं। तो उस पे भी एक बात कि कैसे एक मक्खी का अगर हम देखें तो मक्खी एक हमेशा व्याकुल सी ही दिखती है, कभी एक तरफ बैठती है, फिर उड़ के आके एक अपना राग गा के दूसरे चीज़ पे बैठ गई। और वहीं अगर एक हाथी को देखा जाए तो उसको भी एक मस्त हाथी भी बोला जाता है कि अपने काम में जो कर रहा है वैसा ही कर रहा है। तो उसी पे एक कहानी ऐसी कि एक हाथी अपने आराम से पत्ते खा रहा है, पेड़ से केले निकाल के खा रहा है, वहीं एक मक्खी भिन भिन आती हुई उसके पास जब आई तो उसने आराम से कान हिला के वो मक्खी को उड़ा भी दिया और अपने खाना जैसा खा रहा था वो खाता चला गया। जब ऐसा बार बार हुआ तो वो हाथी ने देखा कि ये मक्खी इतनी बेचैन क्यों हो रही है, तो उससे पूछा कि ऐसा आपको क्या हो रहा है जो आप आराम से स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। तो वही मक्खी कहती है कि मेरे को कुछ भी चीज़ दिख जाती है, कुछ सूंघ लेती हूँ, कुछ ऐसा कुछ भी विजन के आगे मेरे आता है, तो मेरा ये जो सारी इंद्रियां हैं ये मेरी अटेंशन एक काम पे नहीं रहने देती। मैं सूंघ कर कुछ कहीं पहुंच जाती हूँ, कुछ नया देख के वहाँ उड़ाती हूँ, तो मैं अपनी इंद्रियों के काबू में हूँ। तो फिर हाथी यही बात उस मक्खी को समझाते हुए कि इंद्रियां तो मेरे पास भी हैं, पर मैं इंद्रियों के काबू में नहीं हूँ, मैं इंद्रियों को काबू कर लेता हूँ। मैं अपने खाने में इस समय इतना व्यस्त कि मेरे को और कुछ भी दिक्कत हो रही है तो कुछ पता नहीं लग रहा, सिर्फ टोटली फोकस्ड एक खाने पे हूँ। तो उसी तरह एक भाव हमारे भी, अगर हम ह्यूमन बॉडी में भी देखें कि कैसे एक जो हमारे सेंसेस हैं ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं कि अगर हम कुछ खा भी रहे होते हैं तो वो अगर टेस्ट उसका थोड़ा ख़राब हो तो हमें पता लग जाता है ये बासी हो गई है चीज़, या कोई चीज़ एकदम सूंघने से भी या देखते ही कि उस पर उल्ली लग गई है, या इस तरह कुछ भी चीज़ से हम एक वो प्रोटेक्टिव बात आ जाती है कि हम अपने बॉडी में ये सिस्टम में कुछ गलत चीज़ एंटर नहीं करने देते। तो जहाँ ये इंद्रियां बहुत ही एक ज़रूरी मीडियम है हमारे शरीर को ठीक तरह चलाने में, वहाँ वही देखना कि कैसे हम एक उसी में ही उलझ ना जाएं। एक हमको कंट्रोल करना है, जहाँ इंद्रियों की बात एक वो भी आती है कि अगर हम थोड़ा सा और अपना पर्सपेक्टिव वाइडर करें तो फिर उसमें एक एंगर भी इंद्री हो सकता है, चाहे डायरेक्टली एक 5 सेंसेस में तो नहीं आएगा, बट क्योंकि हमारे दिमाग में जब हम परसेप्शन कर रहे हैं कोई चीज़ की, तो अगर ये गुस्से की बात भी हो गई तो कैसे हम फिर वो हो जाते हैं अपने अहंकार में, ये अपने ईगो में आकर अगर ये गुस्सा आ रहा है या कोई भी नेगेटिव चीज़ आ रही है तो हम फिर उसी के हो जाते हैं और फिर एक बार ये इंद्रियां हमारे को ही चलाती हैं, हम इंद्रियों को नहीं चला सकते। तो यही भाव कि एक स्थिरता मन में आनी, एक स्थिरता दिमाग में आनी, ये फिर वही कनेक्शन इस परमात्मा का अगर है तो कैसे भी हालात से हम एक सहज भाव, एक सहज रूप में अपना जीवन जीते चले जाएंगे। और उसी तरह फिर इसी के रंग में रंग कर हम एक अपने जीवन को जहाँ सुखमय कर लेंगे कि एक हर स्थिति में परमात्मा का ही
करता है, हम करता कुछ नहीं है, वो मान लेंगे तो बहुत ही एक आराम से एक ये जीवन का हम यापन कर सकेंगे। तो दातार कृपा करे कि एक परमात्मा को ही आधार मानते हुए जहाँ सेवा, सत्संग, सुमिरन ये करते चले जाएं, उससे फ़ायदा सिर्फ हमारा ही है, क्योंकि जब सेवा करेंगे तो भी वो मन से चीज़ शुरू हुई कि हमने एक अपने आप से निकलना है, एक हम किसी के लिए कुछ करने के लिए वो सेवा भाव रखें, और सुमिरन सिर्फ अपने इंटरनल एक अपने आप को बैलेंस रखने के लिए कि ये परमात्मा याद रहे, तो वो सिमरन का एक योगदान उस तरह। और जहाँ सत्संग की बात है तो वो एक सत्संग जब हम जाते हैं तो ये लाइक माइंडेडनेस जो बात आती है कि सभी पॉजिटिव होंगे और सभी इसी परमात्मा की बात करेंगे, और उनकी ज़िंदगी से भी हम देख सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं, तो कैसे हमारा खुद का विश्वास और पक्का होता जाता है। तो एक दूसरे से ही सीखकर इस परमात्मा को याद रखकर अपने जीवन को हर एक आगे से आगे बढ़ाता जाए। तो आज सत्संग में ये जो भाव हर कोई श्रवण कर रहा था, चाहे वो वक्ता कोई भी हो, एक उम्र उनकी कोई भी हो, एक भाव, एक उद्देश्य जो एक संदेश दे रहे हैं, वो वही संदेश है जो हमेशा से भक्तों का रहा है कि खुद भक्तों ने तो जहाँ अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया, इस परमात्मा के साथ ये पहचान करके, और ये जो जीवन में फिर ये एक आनंद की अवस्था, भक्तिमय जीवन की, और वही चाहत कि हर एक तक फिर ये रोशनी पहुँचे। तो वही भाव आज भी जो बार बार संदेश सुन रहे थे कि इस जीवन को व्यर्थ ना गवाओ, इस जीवन में जो करने आए हैं वो उद्देश्य, उसको एक पूरा कर लें, इस परमात्मा को जान के अपनी असल पहचान कर लें। तो बात वही जो एक सार है कि ये जीवन में हमें बहुत ही एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, एक कर्तव्यों का जहाँ पालन करना है, वहाँ एक वो करते हुए एक आध्यात्मिक पहलू, इस परमात्मा को हर समय के लिए पकड़ के रखना है, इसको एहसास में रखना है, मन में रखना है। तो एक जीवन में जहाँ कितने ही एक रूप हैं, ये रंग हैं, ये माया की जो बात आती है, ये उलझा देने वाली कि सब कुछ सरल है भी तो भी वो कॉम्प्लिकेशंस के कैसे ये कभी कभी चाहे वो दिमाग का अपना ही उपज हो या फिर एक कोई सामाजिक रूप में कुछ चीज़ें जो जिस तरह नहीं होनी चाहिए उसको वो वैसा रूप दे दिया जाता है। तो कैसे हर समय जब विचरण भी इसी समाज में करना है, एक अपनी बुद्धि के साथ ही इस शरीर में ही जीना है, तो भी कैसे ये चीज़ों को हावी नहीं होने देना खुद पे। तो ये भरम भुलेखे, ये भ्रांतियाँ, ये सुपरस्टिशन, ये तो एक जहाँ संसार में है, खुद पे उनका रंग कैसे नहीं आने देना। एक इंसान हमेशा जहाँ ये तो सोचता है कि जीवन को एक अच्छा जीवन जीना है, एक हर समय अच्छाई सुकून महसूस करना है, पर वो कर्म, वो सोच फिर ऐसी है जो बेचैन कर देती है, वो चैन में नहीं रहने देती। एक एक्शंस, एक कर्म ऐसी रास्ते पे चलने लग जाते हैं जो फिर रास्ता एक नीची ही दिशा लेके जाएगा, पतन का ही कारण बनेगा। एक मन में जहाँ इंसानियत के भाव होने चाहिए, वहाँ कब वो हैवानी रूप इंसान का ये हावी होकर एक जीवन को कहीं विपरीत ही दिशा ले जाता है। जबकि इस परमात्मा ने ज्ञान बख्श के ये चेतनता भी दी है। तेरी ओट सहारा तेरा
तन मन खोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राति गुन गावा। कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राति गुन गावा। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, मैं हाँ सदा भूलनहार, मैं हाँ सदा भूलनहार। तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अवगुण चितार, मेरे अवगुण चितार। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तेरा रूप है ये संसार, तेरा रूप है ये संसार। सबदा भला करो करतार, सबदा भला करो करतार। मेरी मंग है दातार, मेरी मंग है दातार। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मेरा डोले ना इतबार, मेरा डोले ना इतबार। बख्श दो श्रद्धा भक्ति प्यार, बख्श दो श्रद्धा भक्ति प्यार। करा मैं संतो दा सत्कार, करा मैं संतो दा सत्कार। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। धन निरंकार जी। सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, तो अभी आप सभी ने सतगुरु माता जी के अनमोल वचन को श्रवण किया। सात संगत जी, इसी तरह के वचन, अनमोल वचन, सतगुरु माता जी एवं राजपिता जी के अनमोल वचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दासी को आशीर्वाद दें कि दासी भी इन अनमोल वचनों को अपने जीवन में ढाल सके। तो महापुरुषों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बड़ी कृपा होगी दासी पर। सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।